हेलो डियर फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्या आप अपनी लाइफ में बिल्कुल अकेले हो गए हैं। मीन्स आपको ऐसा लगता है कि आप अकेले पड़ गए हैं, आपके साथ कोई नहीं है, आप बहुत परेशान रहते हैं, आपको समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए, कौन सा रास्ता चूज किया जाए। यूनिवर्स ने, भगवान ने आपको इस वक्त बिल्कुल अकेला कर दिया है। तो यूनिवर्स ने आपको क्यों अकेला कर दिया, यही सब कारण आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे। मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि यूनिवर्स आपको अकेला बिना किसी कारण से नहीं करता है। ये जो आपका अकेलापन है ना, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है जिसको आप आज नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन आज से जब कुछ साल गुजर जाएंगे या 1 साल गुजर जाएगा या 6 महीने गुजर जाएंगे, जब आप बेटर पोजीशन में होंगे, तब आपको ये समझ में आएगा कि यूनिवर्स ने आपको इस वक्त अकेला जो किया है ना, वो क्यों किया था। पहले तो हम बात कर लेते हैं कि जो अकेलापन होता है ना, कई बार लोग उसको गलत समझ लेते हैं, है ना। होता है लोनलीनेस, मतलब कि बिल्कुल आप अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है और आप इस अकेलेपन को दूर करने की पूरी भरपूर कोशिश करते हैं कि कोई मिल जाए जिससे बात कर ली जाए, जो आपके इस खालीपन को भर दें। एक है सॉलिट्यूड। सॉलिट्यूड में क्या होता है, एकांत जिसे कहते हैं, यानी कि आप अपनी खुद की एनर्जी को, खुद की कंपनी को एंजॉय करने लगते हैं। आपको फिर ज़रूरत नहीं होती कि कोई दूसरा आए आपके पास और आपके इस खालीपन को भरे, है ना। तो कई बार ये अकेलापन आपके लिए वरदान भी हो सकता है और कई बार आपके लिए ये शाप भी हो सकता है। अकेलापन दोनों तरीके का होता है। अब आप खुद चूज कीजिए कि आपका अकेलापन किस तरीके का है ना। अगर सॉलिट्यूड वाला है तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको सिखाएगा ही सिखाएगा। पर अगर लॉनलीनेस वाला है तो उसमें दिक्कत है, वो आपको अंदर से कमजोर करता है ना। आप जैसे गहरे दुख में जाते हैं, आपको ऐसा लगता है दुनिया में कुछ नहीं बचा है, लाइफ में कुछ भी नहीं है, कुछ ग्रोथ नहीं करनी है, कुछ भी नहीं करना है, सब खत्म है, ऐसा फील होता है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ कि यूनिवर्स ने जो आपको ये जो वक्त दिया है ना, ये ऐसे ही नहीं दिया। यूनिवर्स आपको बहुत टाइम से देख रहे थे कि आप एक सेम पैटर्न पे चले जा रहे हैं, बिल्कुल चले जा रहे हैं। आप अपनी लाइफ का जो हायर पर्पस था ना, वो भूल चुके हैं। आपको नहीं पता कि आप इस धरती पर क्यों आए थे, आपका क्या उद्देश्य था, आपको करना क्या है, ताकि आप जब इस दुनिया से जाएं तो ऐसा क्या ऐड करके जाएंगे आप इस दुनिया से ना, वो सब कुछ आप भूल गए थे। इसलिए यूनिवर्स ने आपको याद दिलाने के लिए आपको बिल्कुल अलग किया है लोगों से ना, सो दैट आप अपना हायर पर्पस पहचान सकें, आप अपना पर्पस ऑफ लाइफ समझ सकें कि आपको किसी की भलाई करनी है या ग्रोथ करनी है या संसार में क्या ऐड करना है आपको ना, ये आप समझ सकें। इसलिए आपको अकेलापन दिया जाता है। दूसरी चीज होती है कि आपको ग्रोथ करनी है। अब वक्त आ गया है, अब ये सही वक्त है जब आप तमाम दुनिया को छोड़ें और खुद के ऊपर काम करें, खुद की ग्रोथ के ऊपर काम करें, क्योंकि आपका भविष्य है ना, बहुत सुनहरी कलम से लिखा गया है, बहुत अच्छा भविष्य है आपका। तो बस करना क्या है कि कर्म करना है, काम करना है आपके अच्छे भविष्य के लिए, है ना। आप ऐसा मत सोचिए कि अगर आप बिल्कुल आज ऐसी कंडीशन में हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है, कोई रास्ता नहीं दिख रहा, तो भी जो अगला कदम दिख रहा है ना, वो कदम पे काम कीजिए, आगे के रास्ते अपने आप खुलते जाएंगे, है ना। क्योंकि ये तो निश्चित है कि अगर आप अकेले हुए हैं तो ये भगवान की साजिश है, यूनिवर्स की साजिश है कि आपका अच्छा समय इस वक्त के बाद है ही है। तो ऐसा बिलीव करके आपको अपना कर्म करना है। तीसरी जो चीज है वो है सेल्फ डिपेंडेंट। ईश्वर चाहता है, भगवान चाहता है कि जो अब तक आप लोगों पर फाइनेंशियली, इमोशनली डिपेंडेंट थे ना, वो डिपेंडेंसी आपकी खत्म कर दी जाए और आप खुद के ऊपर डिपेंड हो पाए। खुद का फाइनेंशियली अपने आप को बैलेंस करने की कोशिश करें, इमोशनली बैलेंस करने की कोशिश करें, क्योंकि डिसेबल जो इंसान होता है ना इमोशंस, वो कभी भी सही चीजें नहीं कर पाता लाइफ में ना, उसको समझ ही नहीं आता है कि कौन सी चीजें अच्छी हैं और कौन सी बुरी है। तो यूनिवर्स आपको ये करने के लिए ही अकेला छोड़ता है, ताकि आप अपने एक एक इमोशंस को समझ सकें, हर एक इमोशंस के पीछे का कारण समझ सकें, उसका रीजन समझ सकें और उसका सॉल्यूशन खुद ढूंढ सके, ताकि नेक्स्ट टाइम जब सेम सिचुएशन लाइफ में आए ना, तो आपको किसी दूसरे के सहारे की जरूरत ना पड़े, आप खुद ही खुद के लिए काम करें। क्योंकि ईश्वर ने कुछ तो सोच के हमको भेजा है ना इस धरती पे अकेला। अगर ईश्वर को ऐसा होता कि हम
नहीं सब मिलजुल के एक दूसरे की डिपेंडेंसी पे चीज़ें मतलब चलती होती तो ईश्वर सबको साथ साथ भेजता, लेकिन ईश्वर ने सबको इंडिविजुअल भेजा है ताकि सबका अपना अपना पर्पस है, उसको करें लाइफ में, इस यूनिवर्स में कुछ ऐड करें, क्योंकि जो आप यूनिवर्स को देते हैं वही आपको मिलता है ना। आप खुशियाँ देंगे, आप हैप्पीनेस देंगे, आपको हैप्पीनेस मिलेगी। जो कारण है वो कारण है बैलेंस। आपकी लाइफ में अब बैलेंस की कमी हो चुकी थी अभी तक, अब बैलेंस की सख्त ज़रूरत है। तो यूनिवर्स को नहीं समझ आया, यूनिवर्स ने अपनी तरह से बहुत सारी चीज़ें की, आपको कभी धक्का मारा, कभी आपको कोई लेसन्स दिया, बहुत सारी चीज़ें दी की, लेकिन आप समझ नहीं पाए कि यूनिवर्स ने आखिर ऐसा क्यों किया। तब यूनिवर्स ने ये सब चीज़ें जो है ना आपकी लाइफ में हो रही है, इनको बैलेंस करने के लिए आपको फाइनली अकेला कर दिया। तो आप ये समझिए कि अगर आप अकेले हुए हैं तो इसमें आप ही का फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है इसमें। आपकी ग्रोथ होने वाली है, आप अपने लिए कोई स्टैंड लेने वाले हैं, आप अपना कोई हायर पर्पस जानने वाले हैं, आप लाइफ में ग्रोथ करने वाले हैं। आपको जब अकेला किया जाता है ना, वो कई बार इसलिए भी किया जाता है ताकि आप ये समझ सकें कि दुनिया में जो दूसरे लोग अकेले हैं वो किस तरीके का इमोशंस फील करते हैं, उनको क्या फील होता है ना। दूसरों का दुख महसूस करना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप ये कर पाते हैं तो आप अगर दूसरे का दुख दूर करने के लिए अगर एक मुस्कान भी दूसरे को दे पाते हैं तो ये आपके पुण्य के खाते को बढ़ाता है। ठीक है, भलाई करना इस दुनिया का सबसे बड़ा पुण्य होता है। लोगों का अच्छा करने की कोशिश करें, लोगों को अच्छा थॉट्स दें, लोगों के लिए अच्छा बोलें। जब आप अच्छा थॉट्स देंगे, अच्छा बोलेंगे, तभी आपके लाइफ में अच्छाई ही आएगी। फिर जब जैसे आज आप अकेला फील कर रहे हैं वैसे आप दोबारा अकेला फील नहीं करेंगे। लोग ऑटोमेटिकली आपसे जुड़ना चाहेंगे क्योंकि आपकी जो एनर्जी है ना वो बहुत हाई हो गई है। आप एक हीलिंग पावर बन चुके हैं ना, तो लोग आपके पास आएंगे खींचे हील होने के लिए ना, क्योंकि आपको भगवान ने चुना ही इसलिए होता है कि आप दूसरों की भलाई कर सकें, दूसरों को हील कर सकें, दूसरों का अच्छा कर सकें। तो आपका कुछ ना कुछ पर्पस तो होता है ना सबका लाइफ में जन्म लेने का, तो आपका ये है। तभी यूनिवर्स जो है, भगवान जो है, कुछ स्पेशल लोगों को ही अकेलापन देते हैं लाइफ में ताकि वो अपना जो है ना हायर पर्पस जान लें। और बस वो यही चाहते हैं कि अब समय आ गया है तुम्हारी ग्रोथ का, तो अभी ये वक्त है, इस वक्त को निकाल लो जैसे तैसे। बुरा होगा, बहुत कठिन होगा, बहुत दर्द होगा, बहुत बुरा लगेगा, बहुत रोना आएगा, पर ये समय निकाल लो क्योंकि इसके आगे इतना ब्राइट फ्यूचर है ना कि आप सोच भी नहीं सकते आपका ना। तो आखिरी जो पॉइंट है आपको अकेला करने का वो ये होता है कि आपका जो पुण्य का खाता है ना। हम सब ने सुना है कि हमारे प्रारब्ध होते हैं, हम पिछले जन्मों के जो कर्म हैं वो लेकर इस दुनिया में पैदा होते हैं। तो हमारे कुछ अच्छे कर्म होते हैं, कुछ हमारे बुरे कर्म होते हैं। तो हमारे जो बुरे कर्म होते हैं उनको ईश्वर काट रहा होता है और हमारे जो पुण्य कर्म होते हैं ना उसके खाते को बढ़ा रहा होता है ईश्वर, हमको ऐसा सिचुएशन में डाल के, हमको ऐसी सिचुएशन में रख के, है ना। हम ना बहुत सारे लेसन सीखते हैं लाइफ में ना, तो हमारी जो लोनलीनेस है वो सॉलिट्यूड में बदल जाती है। इसलिए ये सारे कारण थे आपको अकेला करने के यूनिवर्स के द्वारा ना। तो इसको अभिशाप मत समझिए, भगवान को कोसिए नहीं, ईश्वर को, यूनिवर्स को कोसना नहीं है कि अरे मुझे क्यों अकेला कर दिया, मुझे, मैंने क्या बिगाड़ा था, मैंने क्या पाप किया था, ये वो कह के, बल्कि यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना है कि शुक्रिया मुझे अकेला रखा, मुझे लोग जो मतलबी लोग थे मेरी लाइफ से उनको सबको निकाल दिया ऑटोमेटिकली। अब जो मेरी लाइफ में लोग आएंगे ना वो बहुत अच्छे लोग आएंगे जो मेरी ग्रोथ में मेरी हेल्प करेंगे, जो मुझसे हील होने के लिए आएंगे मेरे पास ना। तो इसी तरीके से खुद को थॉट्स देनी है, भगवान को, यूनिवर्स को हर मिनट ग्रेटिट्यूड शो करना है। जितना ग्रेटिट्यूड शो करेंगे उतनी जल्दी ये जो टाइम है ना आपका वो कटता जाएगा। उसके बाद में बहुत ब्राइट फ्यूचर है, बहुत खुशियां हैं, बहुत अबंडेंस है, बहुत पैसा है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत दुआएं हैं, बहुत हैप्पीनेस है कुल मिला के ना। तो ये जो एकांत है इस वक्त जब अकेले हो गए हैं ना, इसको अपनी पावर बनाओ क्योंकि आपको पावर देने ही आया है, इसको अपना अभिशाप नहीं समझो। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ईश्वर के आशीर्वाद और आपके अपनों के प्यार के साथ लाइफ के पाथ पे आगे बढ़ते जाइए। राधे राधे, बाय बाय।